अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होगा और सबको ठीक होना भी चाहिए। आज का जो टॉपिक है ना, ये आई थिंक हर घर में होता है, हर घर में हाउसवाइफ होती हैं, हर घर में हाउसवाइफ की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, अपनी अपनी स्ट्रेसफुल कोई लाइफ होती है। कुछ लोग तो इस वीडियो से सीख भी सकते हैं, कुछ लोग इसमें नेगेटिव कमेंट्स भी कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये जो वीडियो ये ख़ास भी हो सकती है, कुछ लोग एवं ऊपर से भी गुजार सकते हैं। तो ये मिक्स लोग होते हैं हमारी यूट्यूब के, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बातों को समझ जाते हैं, कुछ बातों को इग्नोर कर जाते हैं। जब हमारी माँओं का टाइम होता था ना, तो वो हमें कहती थी कि हम लोगों ने बहुत सब्र किया है, बहुत बर्दाश्त किया है रिश्तों को निभाने के लिए, रिश्तों को आगे लेके जाने के लिए। औरत ही बर्दाश्त करती है, मर्द कभी कभी बर्दाश्त कर जाता है, कभी कभी वो बर्दाश्त नहीं करता, कभी कभी उसको कुछ बातें अच्छी लग रही होती हैं, कभी कभी उसको उन्हीं बातों से प्रॉब्लम होती है। तो ये बहुत ही ना, जो लाइफ होती है आजकल बहुत ज़्यादा टफ हो गई है। आजकल हम लोगों में चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चे हों, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल भी सब्र नहीं है, जिसकी वजह से आजकल माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते जल्दी चल नहीं पा रहे हैं, और खुला हो, तलाक़ें हों, इनकी तरफ बहुत ज़्यादा इनकी शरह बढ़ रही है। औरत जो होती है ना, वो माँ का किरदार भी अदा कर रही होती है, बीवी का किरदार भी अदा कर रही होती है, बेटी का किरदार अदा करती है, बहन भाई हो गए, रिश्तेदार हो गए, सबको एक साथ लेके चल रही होती है। अगर किसी में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ले आती है, या किसी के साथ मुंह बना लेती है, या कभी काम करने को दिल नहीं कर रहा होता, तो इसकी एक छोटी सी गलती उसको बहुत दूर तक लेके जाती है। सबसे ज़्यादा औरत जिनकी बातें बर्दाश्त नहीं ना करती, वो उसका शौहर होता है। अगर वही उसको कह दे कि तुम घर में करती क्या हो, एक टाइम का खाना ही होता है, बच्चे भी संभालने ईजी हैं, तुम क्या करती हो, हम तो बाहर जाते हैं, हम तो पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त करते हैं, तुम क्या करती हो। तो कभी आप उनसे पूछ के बैठें कि घर को चलाना, रिश्तों को चलाना, बच्चों को चलाना, जो आजकल बच्चों की तरबियत करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि ना वो सुनते हैं, वो आजकल हमारे माँ बाप बने हुए हैं। जब हम छोटे होते थे ना, तो हमारी माएँ हो गई या बड़े हो गए, उनके मुंह से यही सुनते थे कि औरत की कोई ज़िंदगी नहीं है, औरत का अपना घर कोई नहीं होता। तो उस टाइम बड़ी हैरानगी होती थी। अब जिस तरह से हम इस लाइफ में आ गए, मैच्योर हो गए हैं, अब हमारे बच्चे इन चीज़ों को नहीं समझते हैं कि क्यों बड़े इस तरह की बातें करते हैं। अब समझ आती है कि सही में औरत का कोई घर नहीं होता। जब अपने माँ बाप के घर में होती है, तो वो भाई और बाप का घर होता है। जब वो अपने शौहर के घर आती है, तो वो शौहर का घर होता है। तो उसके बाद अपने बच्चों का घर होता है। औरत का कोई घर नहीं होता। औरत जिस घर में भी रहे, चाहे वो माँ भाई का हो, चाहे वो अपने शौहर का हो, उसको सजाती है, उसमें प्यार भरती है, उसकी जिम्मेदारियां उठाती है। लेकिन औरत का अपना कोई भी घर नहीं होता। कभी आपने सुना है कि आदमी जिस घर में रह रहा हो तो उसको मकान कहा जाता है, कभी उसको घर नहीं कहा जाता। लेकिन जब वही आदमी शादी करके अपनी बीवी को लेके आता है, तो उस मकान को घर कहा जाता है, जहाँ पे वो इतनी खूबसूरत यादें पैदा करती है, वहाँ पे अपने बच्चे पैदा करती है, अपने बच्चों की, अपने शौहर की जिम्मेदारियाँ उठाती है, पूरा दिन उनके लिए लगी रहती है। कुछ कुछ मैंने ऐसी ख़वातीन देखी हैं जो बिल्कुल भी अपनी सेल्फ केयर नहीं करती हैं, पूरा दिन उनको टाइम ही नहीं लगता अपने आप को संवारने का। शाम को जैसे हस्बैंड आ रहे हों, तो अपने आप को हल्का सा मेकअप कर लें, कपड़ों को चेंज कर लें। मैंने नहीं देखा, बहुत ऐसे घर होते हैं जहाँ पे औरतें बेचारी इसी तरह से आती हैं, इसी तरह से रुल के अपनी ज़िंदगी गुजार देती हैं। जो उनकी खूबसूरती होती है, उनके चेहरे की, उनके लिबास की, वो कहीं जाके गुम हो जाती है। लेकिन कहीं मैंने ऐसी भी ख़वातीन देखी हैं जो पूरा दिन घर का काम करती हैं, जब उनके शौहर के आने का टाइम होता है तो वो नहाती हैं, अपने आप को साफ़ सुथरा करती हैं, मेकअप करती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, हल्का सा लाइनर लगा लेती हैं, हल्का सा परफ्यूम लगाती हैं, लेकिन वो साथ साथ अपना ख्याल भी रखती हैं। मैं आप लोगों के साथ ना अपने घर की एक स्टोरी शेयर करती हूँ। हम 4 बहनें एक भाई हैं, ठीक है। मैं सबसे बड़ी हूँ। जब हम 2 बहनें पैदा हुई हैं ना, तो मामा कहती सबके ना माइंड ठीक थे, मतलब ठीक है, ओके 2 बेटियां हैं, ओके। जब हमारी 3rd बहन पैदा हुई है ना, तो मेरी मामा और पापा को काफ़ी बातें सुनने को मिली हैं कि तुमने बेटियां ही पैदा करनी है। तो ये किसी के हाथ में तो नहीं होता ना, ना औरत के हाथ में होता है, ना मर्द के हाथ में होता है कि उसने बेटियां चाहिए, उसको बेटे चाहिए। जब मेरी 4 बहन, चौथी बहन पैदा हुई है ना, तब मेरी मामा का बिल्कुल मूड ऑफ था कि मतलब अब मुझे काफ़ी ज़्यादा बातें सुनने को मिलनी है। लेकिन मेरे पापा ने कहा था कि जो तुम्हें कहे ना, तुमने उनको कहना जाके तारक से बात करो।
میرے پاپا اتنے زیادہ ہیپی تھے نا اپنی 4 بیٹیوں کو لے کے. وہ کہتے ہیں مجھے 5ویں بھی ہوگی نا مجھے کوئی دکھ نہیں, مجھے کوئی مان نہیں ہے, جو جس نے کہنا وہ کہتا جائے. لوگ کہتے تھے 4 بیٹیاں ہو گئی ہیں, اللہ ان کے نصیب اچھے کرے, باتوں باتوں میں دعائیں بھی دے دیتے تھے, باتوں باتوں میں باتیں بھی لگا دیتے تھے. بیٹیوں کو تو ویسے ہی رحمت کہا گیا, اور اللہ تعالیٰ نے جس گھر میں 3 4 5 بیٹیاں دی ہیں تو کبھی آپ لوگوں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ اس گھر سے کتنا خوش ہوگا, ان کے باپ کے اوپر کتنی اچھی ذمہ داریاں دی ہیں جس کو بیٹیاں دی ہیں. اور یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ جس آدمی نے اپنی 5 ہوگی 3 ہوگی 4 بیٹیوں کے اچھی جگہ پہ شادی کی اس کو حج کا ثواب ہے. تو کبھی کبھی نا ان بریکیوں کو دیکھا کریں تو بیٹی پیدا ہونے پہ منہ مت بنایا کریں, اللہ تعالیٰ بس ان کے نصیب اچھے کرے. جب ہم بچیوں کے نصیبوں کی بات کرتے ہیں نا تو وہ کھانے پینے کی باتیں نہیں ہوتی, ان کے کپڑے کی, جوتی کی اور کن کی خواہشوں کی ضرورت کی بات نہیں ہو رہی ہوتی. وہ نصیبوں کی بات اس لیے ہوتی کہ جب اس نے شادی کر کے اگلے گھر جانا ہوتا نا تب اس کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے دور میں عورت سے زیادہ مرد کی تربیت کرنی چاہیے, کیونکہ مرد جو ہوتا ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, ماں باپ کے کس طرح سے بات کرتا ہے, کس طرح سے بیہیو کرتا ہے, اس کو مت دیکھیں. وہ لائی گئی بیٹی کے ساتھ کس طرح کا بیہیو کر رہا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, تب مرد کی بھی تربیت کا پتہ لگتا ہے. اپنی سیلف کیئر ضرور کیا کریں, اپنے پہ خرچ کیا کریں, اپنے لیے نئے کپڑے لیا کریں. اپنے پہ خرچ کرنا بھی بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے, کیونکہ کچھ عورتیں یہ کرتی ہیں کہ بچت کرنے پہ اپنے بچوں کے کپڑے پورے کر دیتی ہیں, ان کے جوتے, ان کی خواہشات پوری کرتی ہیں. پھر اپنے ہسبینڈ کی خواہشات ہوگی, ان کے کپڑے جوتے پورے کرنے میں نا ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا. وہ اپنے لیے اتنی زیادہ لاپرواہ ہو جاتی ہیں. تو اپنے لیے لاپرواہ نہیں ہونا, اپنی سیلف کیئر کریں, اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھا کریں. جب آپ صبح اٹھیں, نہائیں, دھوئیں, اپنے منہ کو فریش کریں, اچھے سے کپڑے پہن لیں, نارمل ہی ہوں پر اچھے سے صاف ستھرے سے کپڑے ہونے چاہیے. اور جب شام کو ہسبینڈ آئیں تو اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں, میک اپ کریں, کپڑے چینج کریں. تو اسی طرح بچوں کو بھی صاف ستھرا رکھا کریں, تو گھر میں جو ہے نا بہت زیادہ پازیٹیو وائبس آتی ہیں. اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے, تھوڑی بہت ہیلپ فل لگے, تو مجھے دعاؤں میں آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ میں بھی اپنی دعاؤں میں آپ سب کو یاد رکھوں گی. تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, ویڈیو کو لائک کرنا ہے. تو اپنا خیال رکھیے, مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.